मुंबई। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मेघाश्रेय संस्था द्वारा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान समारोह 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन मुंबई के सहारा स्टार होटल विले पार्ले के सभागृह में हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्र से अपने अपने सामाजिक कार्यों में देश का नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिक, उद्योग जगत, शिक्षा जगत, मीडिया जगत, फिल्म जगत व अन्य सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले विभूतियों को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सभापति राम शिंदे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार तथा मेघाश्रेय संस्था की संस्थापिका सीमा सिंह के हाथों सर्वोत्तम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मेघाश्रेय संस्था की अध्यक्षा सीमा सिंह को बधाई देते हुए कहा कि सीमा सिंह ने पूरे देश के कोने कोने से अपनी मेहनत और परिश्रम से देश का गौरव बढ़ाने वाले देश के कोहिनूरों को सम्मान देने के लिए जो खोज निकाला है, उसके लिए मैं सीमा सिंह को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों के लिए ये अभिनंदन की पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का कार्य संस्था आगे भी करती रहेगी। राज्यपाल ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में आकर ऐसे विभूतियों के साथ इनके बीच अपने को पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेघाश्रेय संस्था को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इस संस्था के साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। जी, सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, जो नागरिक सर्वोत्तम अपने क्षेत्र में, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो ऑलरेडी पद्म विभूषण पद्मश्री से सम्मानित थे, उन लोगों को आज हम लोगों ने सम्मान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और समाज सेवा और देश के गौरव के लिए और देश की मजबूती के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ हर क्षेत्र के लोग आए थे, चाहे वो खेल जगत हो, सिनेमा हो, संगीत हो, समाज सेवा से जुड़े हो, व्यवसाय क्षेत्र से हो, और सब लोगों ने आया। आज गवर्नर सर यहाँ पे आए, हमारे कल्चरल मिनिस्टर साथ में थे, हमारे स्पीकर साहब साथ में थे, और सब लोगों ने मिलकर 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस का महीना है, आज़ादी का जो जश्न मनाने का है, ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया ताकि वो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और हमारी आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेके अपने देश को और मजबूत बनाए। आशीष शेलार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपके कार्यक्रम में लास्ट तक रहे और सम्मान लोगों को देने का। बिल्कुल, मैं आशीष जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा समय निकाल के आते हैं। वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मैं जो कार्य कर रही हूँ उसको वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा कार्य समाज सेवा से जुड़ा है और वो अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के आते हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। सीमा सिंह, हमारा ये कहना है कि आपके कार्य में, क्योंकि मुंबई के बाहर भी हैं, आपके यूपी बिहार वगैरह में आपके बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको राष्ट्रपति प्रमोशन क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा मेरा लोगों का कहना है। देखिए, कार्य करते रहना चाहिए। कभी हम लोग, हमारे शास्त्र में लिखा है कि कार्य करो, फल की इच्छा ना करो। मेरा पूरी तरीके से मेरी भावना होती है कि मैं अपने कार्य से समाज में अगर थोड़ी सी बदलाव लाऊं, और जो लोगों से प्यार मिलता है वही मेरे लिए पद्मश्री पद्म विभूषण है। तो मैं समझती हूँ कि मैं ऑलरेडी सम्मान से सम्मानित हूँ। जब लोगों का मुझे प्यार मिलता है और आप लोग मुझे इतना प्यार और इज्जत देते हैं, तो वो कोई सम्मान से कम नहीं है। गवर्नर साहब ने मुखवाणी से आपके संस्था का नाम लिया है और उन्होंने अच्छा ही एक सलाह लोगों को दी, मतलब अच्छा एक सराहना दी है। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम बोलते हैं ना, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो जब आपसे गवर्नर सर हो, राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री हो और अपने राज्य के मंत्री लोग जब आकर सराहना करते हैं, तो एक हिम्मत मिलता है, एक हमको और ऊर्जा मिलती है कि मैं और अच्छा कार्य करूं, मैं सही मार्ग पे चल रही हूं। इसीलिए आज मेरे से इतने लोग जुड़ रहे हैं और गवर्नर सर भी अपना समय निकाल कर आए। आप सम्मान सबको दे रहे हैं, लेकिन सम्मान आपने भी लिया है, इतनी जो मुख्य अतिथियों को यहाँ पे उपस्थित करा लिया है। इस पर क्या कहना? बिल्कुल, यही मैंने बोला ना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज इतने विशेष लोग आए जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं, बिजी होने के बावजूद। सीमा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो अवॉर्डीज थे उनका चयन किस तरह से किया गया? जी बिल्कुल, चयन करने के लिए मैं सब जो बड़े लोग हैं, जो गाँव से जुड़े हुए हैं, हमारी टीम जो है, हम लोग बैठकर इस पे बात करते हैं। जूरी कमेटी जो हमारी है, उसमें आप चीफ जस्टिस भी हैं, इसमें वकील भी हैं और अलग अलग क्षेत्र से है। और हम लोगों ने प्योरली जो काम है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अवॉर्डीज आए थे वो वाकई में सम्मान के लायक थे, और इस तरीके से हम लोगों ने उनका चयन किया। पूरे भारत देश से हमने चुन कर भारत के रत्नों को यहाँ पे लाकर सम्मानित किया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में क्या कार्य आपकी ओर से होने वाले
बच्चों के ऊपर? बिल्कुल, आप लोगों को मालूम है मेरा एक लक्ष्य है सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया का मुहिम जो है, और मैं उस पे दिन रात काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं बच्चों के लिए, खास करके गर्ल्स लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस का मेरा नया मुहिम होगा जो पूरे भारत में चलेगा। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं और शर्मनाक चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ इतनी सशक्त हो कि वो किसी से मदद की मांग ना करे, खुद सक्षम हो अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उसका मैं नाम भी रखा है स्वयं शक्ति। हर एक लड़की को अपनी शक्ति खुद बननी होगी, और इस पर मेरा अगला मुहिम यही होगा। सम्मान पाने वालों में प्रमुख रूप से पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर, पद्म विभूषण विजय भाटकर, पद्मश्री शंकर महादेवन, पद्म भूषण डॉक्टर अश्विन मेहता, मोहित सूरी, प्रो रविंद्र कुलकर्णी, शिशिर बजाज, पद्मश्री कुमार शानू, अजिंक्य रमेश देव, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, मीडिया जगत से नविका कुमार, फिल्म जगत से अनुपम खेर, इम्तियाज अली, रूपा गांगुली जैसी तमाम हस्तियों को मेघाश्रेय सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का संस्था की अध्यक्षा सीमा सिंह, श्रेयस सिंह, मेघना सिंह ने पुष्पगुच्छ, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर सीमा सिंह ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र से अपना नाम रोशन करने वाली विभूतियों को मेघाश्रेय द्वारा सम्मानित करने तथा इनके बीच रहने पर जो कुछ इनसे सीखने को मिलता है वह देश के हर नागरिक को सीखना और समझना चाहिए। जिस दिन ऐसे विभूतियों के साथ देश के हर नागरिक चलने का प्रयास करे तो समझ लेना हमारा देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा तथा विश्व पटल पर अपना नाम प्रथम स्थान पर फहराएगा। सीमा सिंह ने कहा कि यह नया भारत है। देश के प्रधानमंत्री के परिश्रम और इनके कार्यों को देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। उसी का हम अनुसरण कर इस तरह के कार्यों को करने में अपने को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसे ही हमारी संस्था हर साल सर्वोत्तम नागरिक सम्मान से देश में अपने अलग अलग क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले सम्मानित नागरिकों का सम्मान करने का कार्य करती रहेगी। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हंगामा न्यूज।